जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनको कितने नंबर देते हैं काम के हिसाब से, कि 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? काय के नंबर देवे, कछु है नहीं है, सब काय को नंबर देवे, 0 नंबर है। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं देवरी विधानसभा के खमरिया ग्राम में, जहां पर जनता से जानेंगे कि वर्तमान स्थिति यहां की क्या है, किस प्रकार यहां शासन प्रशासन के योजनाओं का इन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे खेतों में किसानों की क्या स्थिति है, फसल कैसी है इस बार? फसल यहाँ की रोग लग गओ और बाकी सब खराब हो गई। तो इसका कुछ मुआवजा वगैरह या कोई सुविधा वगैरह मिल रही है शासन से? कोई सुविधा नहीं यहाँ से, कोई नहीं मिल रही। कोई सुविधा नहीं। दादा, आपसे जानना चाहेंगे फसल की स्थिति आपके यहाँ की क्या है? बैल का खत्म है तय की, तो शासन प्रशासन से कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है। आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग आप लोगों की समस्या सुनने आते हैं? नहीं हाँ, कोई नहीं नहीं आते। नहीं, कोई नहीं आते। तो आप लोगों के बीच की समस्याओं में आप लोगों की जो परेशानी है, जैसे कोरोना संकट का दौर रहा, तो इसमें शासन प्रशासन से क्या मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली। तो इसके लिए आप लोगों के लिए शासन प्रशासन से अधिकारी वगैरह या फिर कहें जनप्रतिनिधि कभी बीच में नहीं आए कोरोना दौर में? नहीं, कभी भी बीच में नहीं। तो जैसे कि कोई गाइडलाइन है शासन की, तो इसके लिए बताने के लिए कोई जागरूकता? नहीं, कोई जागरूकता कोई नहीं आया। अब आप लोगों से जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आपके गांव में क्या स्थिति है इसकी? हमारे यहाँ स्थिति ये है कि हरिजन वार्ड में हरिजन में आई हैं, वो के बाद में कोई कुटी नहीं आई और नहीं आई। हाँ, कोई कुटी नहीं। और जो शौचालय क्या है, शौचालय बने हैं यहाँ पे? शौचालय यहाँ बने हैं, बाकी बहुत कम बने हैं। तो ये जो शौचालय कम बने हैं तो लोग फिर कहाँ जाते हैं? मेंदना में, खुले में जाते हैं। खुले में जाती हैं। तो यहाँ पे इसके लिए महिलाएं भी खुले में जाती हैं? हाँ, महिलाएं खुले में जा रही, 30% बने हैं। बस 30% बने, बाकी सब लोग खुले में जा रहे हैं। सब खुले में जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा वगैरह के लिए काम होता है, नहीं होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ नहीं। तो शासन प्रशासन इसमें मदद नहीं करता? मदद नहीं करे शासन प्रशासन, कोई मदद नहीं। तो शासन इसके कहाँ तक है स्कूल आपके यहाँ? यहाँ का 10वीं तक। 10वीं तक। इससे आधे का अगर पढ़ना हो, 12वीं तक पढ़ना हो छात्रों को, छात्राओं को, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ता? बिलेरा, राजा बिलेरा। यानी कि देवरी क्षेत्र में नहीं, उन्हें सुर्खी क्षेत्र में जाना पड़ता? हाँ, सुर्खी क्षेत्र। तो कितना दूर है यहाँ से? वो यहाँ से 16 किलोमीटर, 14-15 किलोमीटर जाना पड़ता है। हाँ। तो इतनी दूर जब वो पैदल जाते हैं या साइकिल से जाते हैं तो छात्रों को असुविधा होती है? असुविधा, परेशान है छात्र। अब आपसे एक सबसे अहम प्रश्न कि आपके क्षेत्र में रोजगार के क्या साधन उपलब्ध हैं? रोजगार का कोई उपलब्ध नहीं, कोई साधन नहीं है। कोई साधन कोई साधन नहीं। तो रोजगार के लिए साधन उपलब्ध नहीं है, तो आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके लिए कोई काम नहीं करते? नहीं, कोई काम नहीं करते। आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं हर्ष यादव, तो वो आप लोगों की समस्याओं के लिए आपके बीच में आते हैं? नहीं आते। कोई नहीं आते तो भी अपने बॉडी गार्डों के पास आते हैं, बस चले जाते हैं। कोई जनता से नहीं। भाड़ियों के पास, हाँ, अपने चहेतों के पास। हाँ, भाड़ियों के पास। लेकिन जनता, आम जनता के बीच में हाँ, उनकी कुछ नहीं सुना। तो उनको जो भाड़ा 2-4 है तो भी चमीट के अपने उनके बना दिए, बस उन्हीं के पास जाते हैं। जनता के पास नहीं आते, जनता के बीच में नहीं आते। तो आप लोगों के क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा? नहीं, कोई विकास नहीं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोगों के क्षेत्र में फसल की क्या स्थिति है, क्या है? फसल बिल्कुल नष्ट हो गई, अधिक वर्षा में बिल्कुल फसल की कोई मतलब बिल्कुल सड़ गई। बिल्कुल सड़ गई। तो इसकी क्या उम्मीद है कि मुआवजा वगैरह मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब इसकी तो अब कच्चू उम्मीद नहीं है, लगाए हैं मनो, अब मिल जाए जब तो उम्मीद ही है अभी। उम्मीद है, देखी तो है फसल मनो अब जब। तो अभी जैसे कि यहाँ पे जैसे कि युवा वर्ग है यहाँ का, तो उनको रोजगार वगैरह मिलता है, नहीं मिलता? क्या रोजगार? कुछ रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है। कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। और सबसे अहम बात, आपके क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग है तो उनको मजदूरी वगैरह मिलती है, नहीं? अब का है, कोनो काम ही नहीं है, न पंचायत से न कोनो मजदूरी को कोई काम नहीं है। जैसे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी ने जैसे कहा था कि मजदूरों को उनको ये गांव में ही मजदूरी मिलेगी, काम मिलेगा, तो इसके लिए कुछ योजनाएं मिली यहाँ? तभी तो गांव में तो कोई काम नहीं चल रहा हुआ है। कहूँ मतलब कोई शासन प्रशासन से कोई काम? जीरो, कोई काम ही नहीं हो रहा शासन की बगल से, कुछ काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा।
तो सबसे आखिरी में प्रश्न की, जैसे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो शासन प्रशासन से आपके गांव में सफाई वगैरह या कुछ होती है? कुछ नहीं होती सफाई वफाई को कोई सफाई व्यवस्था कैसी है? नालियों की सफाई, सड़कों की सफाई? नहीं है, सफाई वफाई को कोई काम नहीं। कोई व्यवस्था नहीं, सफाई नहीं होती। नहीं नहीं। तो आप लोग अपने जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनको कितने नंबर देते हैं काम के हिसाब से, कि 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? काय के नंबर देवे, कछु है नहीं है, सब काय को नंबर देवे, 0 नंबर है। 0 नंबर है। आपके हिसाब से क्या है? हाँ ठीक है, 0 ही है, कोई विकास ही नहीं है। हाँ। जब जनता के सामने आए, उनकी समस्याएं सुने तो अपन उनको कछु करें। अब आते नहीं यहाँ के लिए तो चुनाव। आप देख सकते हैं कि जनता यहाँ की परेशान है, खमरिया की, और उन्होंने स्पष्ट बात एक रखी कि शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक किसी भी तरीके से गांव का विकास नहीं कर रहे हैं। गांव को परेशान है, गांव की जनता परेशान है, वो शिक्षा से लेकर रोजगार तक और किसान वर्ग से लेकर सफाई व्यवस्था तक हर वर्ग परेशान है, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद बस लगा के रखे हैं कि उन्हें मुआवजा मिलेगा।